हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ उन बच्चों के बारे में जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, उनकी आईक्यू लेवल बहुत ही कम होती हैं। और अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो इनको पढ़ाई में कमजोर होने का कारण क्या है और कैसे हम इससे कुछ उपायों को करके इनके पढ़ाई में इनका लेवल थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चे को पढ़ाई में मन लगे। तो चलिए आज जानते हैं। बच्चे पढ़ाई में कमजोर इसलिए हो जाते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है, उनके घर के दिनचर्या कैसी है, उनके घर के लालन पालन कैसे है, उनके बड़े भाई बहनों का व्यवहार कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा ऊंचा होता है तो किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही नीचे होता है। उनके आईक्यू लेवल को थोड़ा सा हाई करने के लिए मुख्य 4 कारण हैं। तो पहला कारण है बच्चे की ओवरऑल ग्रोइंग पे, और बच्चे की ओवरऑल ग्रोइंग डिपेंड करती है फैमिलीज, एटमॉस्फेयर, गाइडेंस एंड पेरेंट्स अप्रोच पे। बच्चे की अगर फैमिली अच्छी मिली है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, गाइडेंस उसे अच्छी मिल रही है और पेरेंट्स कुछ अप्रोच कर रहे हैं उसके पीछे, तो वो बच्चा बिल्कुल ही परफेक्ट और शार्प ब्रेन वाला होता है। अगर पेरेंट्स अच्छे से अप्रोच कर दे, गार्जियनशिप उसे अच्छे से मिले और माहौल घर का अच्छा हो, फैमिली अच्छे हो, तो बच्चे अच्छे हो ही जाते हैं। सेकेंड है पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं देना। कितने पेरेंट्स ये होते हैं कि छोटे क्लास में है उसके पढ़ाई का इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। अगर बच्चे का बेस कमजोर हो जाएगा तो फिर वो उसका लेवल नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि उसे बेसिक चीज आएगी नहीं। तो आगे तो क्लास और हाई होती जाती है तो फिर वो वीक का वीक ही रह जाता है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे का बेस कमजोर होना। छोटे क्लास में है तो उसे उसी क्लास के लेवल के मुताबिक ही पढ़ाई होती है, और कम से कम उसे अपने क्लास के जो सब्जेक्ट की जो उसे जितनी जानकारी होनी चाहिए, बच्चे को उतनी जानकारी होना जरूरी है। ये नहीं है कि छोटा क्लास से है, बड़ा होगा आगे जाएगा तो सीख लेगा, नहीं, आगे तो और उसे हार्ड होती जाएंगी। इसीलिए अभी ही उसे जो है बेसिक ही चीज को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। कितने पेरेंट्स जो हैं इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। एक ये भी कारण है बच्चे को कमजोर होने का। तीसरी कारण है कि बच्चे को कभी भी पढ़ाई के लिए अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, ना उसके होमवर्क को कंप्लीट कराते हैं, उसके पीटीएम को भी स्किप करते हैं। तो आप बच्चे को होमवर्क बनाने के लिए अप्रिशिएट कीजिए। आप बच्चे को कभी पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे तो बच्चे जो है सो पढ़ने के लिए बैठेंगे ही नहीं। मैं आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी बताई थी कि अगर बच्चे को टाइम टेबल बना दिया जाए कि आपको इस टाइम में पढ़ाई करनी है, इस टाइम में खेलना है, आप ऐसा कुछ रूटीन नहीं बच्चे को सेट करेंगे तो बच्चे जो है, अगर आप बच्चे को हमेशा खेलने के लिए छोड़ दें तो बच्चा खेलता ही रहेगा। आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान ना दें तो वो जो काम कर रहा है उसे वही काम अच्छा लगता है और वो उसमें लगा रहता है। जैसे बच्चे को खाने का भी इम्पोर्टेंस है, खाना भी उसे टाइमली होना चाहिए, उसे खेलना भी टाइमली होना चाहिए, उसी तरह उसे पढ़ाई भी टाइमली होना चाहिए। और अगर आप निश्चित रूप से एक टाइम उसे फिक्स कर देते हैं पढ़ने का, तो बच्चा सोचेगा हमें इस टाइम में ही पढ़ना है, तो वो इस टाइम में वो उसे भी अंदाजा हो जाता है कि हमें अब ये टाइम हो गया है कि मुझे अब पढ़ना है। और दूसरी बात है पेरेंट्स के लिए उनका नियमित रूप से उनके साथ बैठकर उनका होमवर्क आप कंप्लीट करवाइए। उसे नहीं आता है आप उसे समझाइए, बताइए, चाहे वो खेल खेल में हो, चाहे वो उसे अच्छे से समझ रहा है, आपके पास बैठ कर अच्छे से पढ़ रहा है कंसंट्रेट होके, तो आप उसे समझाइए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे के पीटीएम कभी आप मिस मत कीजिए। बच्चे के पीटीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए, इससे आपको बच्चे की पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप घर पे बच्चे को टाइम ना ही भी दे पाते हैं, अगर आप पीटीएम जाते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में आपको पता चलती है। तो एक ये भी कारण है कि पेरेंट्स का बिल्कुल होमवर्क ना बनवाना, पीटीएम मिस करना, बच्चे को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं करने के कारण भी बच्चे कमजोर हो जाते हैं पढ़ाई में।
उसके बाद चौथा ये है कि बच्चा अगर वास्तव में बहुत कमजोर है तो उसे एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। स्कूल में तो वो एक जैसा ही सबको पढ़ाते हैं, उतना अटेंशन एक बच्चे को देना तो संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें अगर घर पे भी अटेंशन नहीं मिलती है, उस बच्चे को घर पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वैसे बच्चे कमजोर हो जाते हैं। होता है, सब बच्चे सब तरह के होते हैं, कोई एक बार में ही समझ जाते हैं, कोई 2-3 बार में समझ पाते हैं। उसे घर पे भी अगर नहीं मिला जाए अटेंशन तो वो कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका निदान क्या है। पहला है कि बच्चे को जो है पॉजिटिव एजुकेशन का माहौल बनाइए। उसके सामने ऐसा पर्यावरण एटमॉस्फेयर बना दीजिए कि वो उसके दिमाग में ओनली पॉजिटिव थिंग्स आए। वो पढ़ाई के रिलेटेड उसे जो है सो समझाइए, पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंस है वो उसे बताइए, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएगा। दूसरी बात है, बच्चे को नियमित आप बच्चे भले ही आप घर पे उतना नहीं टाइम दे पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन आप स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाई होती है उसकी वो से होमवर्क मिलती है, नियमित रूप से आपको बच्चे की होमवर्क करवानी चाहिए। और दूसरी बात है, बच्चे को नियमित आप स्कूल भेजें। अगर आप बच्चे को घर पे नहीं भी पढ़ा पा रहे हैं तो आप ये 2 काम करें कि बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजें, क्योंकि बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ न कुछ वो एक्स्ट्रा सीखेगा ही। दूसरी बात है, अगर आप नियमित अगर होमवर्क भी करवा देते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे जो स्कूल में अगर वो नहीं भी समझ पाए हैं वो घर पे होमवर्क करेंगे, उससे उनका रिवीजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो उससे कुछ समझ में जरूर आएगा। एक बार नहीं 2 बार में उसे समझ में जरूर आएगा। तो स्कूल में जो पढ़ाई हुई आप घर पे एक बार समझा दिए, उससे बच्चे का क्या होता है, उसके प्रति कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। बच्चे नियमित स्कूल जाते रहेंगे तो कुछ न कुछ वो सीखेंगे ही, क्योंकि स्कूल में भी होते हैं कि पीछे वाले टॉपिक को 1 ना 2 बार वो स्कूल में ही दोहराया भी जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना, अगर उनसे पीछे क्लास में अगर कुछ डॉट रह जाती हैं तो वो क्लियर हो जाती हैं। ये चीज तभी हो पाएगा जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा, बच्चे का स्कूल स्किप ना करे और बच्चे का होमवर्क स्किप ना करे। बच्चे जो है इससे कुछ ना कुछ उनका गेन ही होगा। इसीलिए बच्चे को एक ये भी कारण है, इससे भी हम अपने बच्चे का कमजोरी दूर कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप बच्चे के क्लास टीचर से आप रेगुलर कांटेक्ट में रहें। अगर आप घर पे समय नहीं दे पाते हैं तो बच्चे को ट्यूशन लगवा दें। ये था तीसरा निदान, जो आप जो है अगर टाइम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे को ट्यूशन लगवा दीजिए। इसके कारण क्या होगा कि स्कूल में पढ़ाई होगी, वो ट्यूशन में पढ़ेगा तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाएगी। होमवर्क करवाते रहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का रिवीजन होता रहेगा। यही थे बच्चे को पढ़ाई में कमजोर हो जाने के कुछ कारण और इसके कुछ उपाय जो मैंने आप लोग को बताया। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड नमस्ते।